हरि। संक्षिप्त में पद्म पुराण में देखिए, इसमें वर्णन है सीता जी को जो धोबी ने ताना दिया था तो कौन था, कैसे सीता जी को श्राप लगा, ये सब इस पद्म पुराण में मिलता है। देखिए, सीता जी का अपवाद करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। तो पूर्व जन्म में ये तोता और तोती, ये दोनों बहुत ही बढ़िया सीता और राम जी का चरित्र का वर्णन कर रहे थे। और सीता मैया सुन ली, जनक की पुत्री सीता माँ सुनी और उस जोड़े को पकड़ करके अपने घर लाईं, उनसे सारी व्याख्यान सुनने लगी। देखिए, तोते के उस जोड़े की ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़ कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि इन पक्षियों के जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और तोता और तोती को पकड़ लाईं और सीता जी को समर्पित कर दिए। तो सीता जी बोली कि तुम लोग डरो नहीं, ये बताओ कि राम कौन थे और सीता कौन हैं, तुम्हें इनकी जानकारी कैसे हुई, इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने से दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षियों ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया तथा प्रतिदिन संपूर्ण प्राणियों के हित के संलग्न रहकर रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। हम लोग उसे पूरा सुना है, बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमको अभ्यास हो गया है। राम जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं। इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम जी के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण के साथ हाथ धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, उसे तोड़ डालेंगे। जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तो कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बात सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र होंगे, दुल्ह भेष में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्यावतार में उनकी श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि ये सीता हैं और पहचान कर बोली, श्री रामचंद्र जी के मुख कमल कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाली होगी, नासिका ऊंची पतली मनोहारिणी हो, दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगे, भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होंगी। इस तरह से वर्णन तोती ने किया। तो परम सुंदर रूप धारण करने वाली जो लावण्य माई लक्ष्मी जी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल पराक्रम अत्यंत मोहक था। श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। तो तोती रामचंद्र जी का वर्णन
की। तो सीता ने सोचा कि इतना सुंदर ये सब कह रहे हैं तो इनको मैं यहीं अपने पास रख लूँ। साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, तो पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चा पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर सीता ने नहीं छोड़ा। तब वो पति ने विनीत वाणी से उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब फिर तुम्हारे पास आ जाएगी। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये भार्या प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूँगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर नहीं बात करते तो ऐसे बंधन को कैसे प्राप्त होते? इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपने इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीते, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उनकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुम स्वयं गर्भिणी होगी तो उसी समय तेरे पति तुझे अलग कर देंगे। और श्राप दे करके वो अपना प्राण त्याग दी। पति के वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसीलिए उसको लेने के लिए विमान आया। वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई, क्योंकि वो राम का नाम स्मरण करते हुए प्राण त्यागी थी, तो उसके लिए विमान आया। और फिर भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा और मेरे ही वचन से श्री रामचंद्र जी तुझे त्याग देंगे। जब तू गर्भावस्था में होगी तो मेरे ही बकवास से रामचंद्र जी तुझे वन में निकाल देंगे। यही कथा है, यही श्राप सीता जी को लगा था। तो इस पद्म पुराण में बहुत अच्छे मनोहर कहानी हैं। देखिए, पद्म पुराण जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। इससे ज्ञान तो होगा ही, ऋषियों का कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त होगी।